आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे रोक के कहा कि बिदुरी साहब आप क्यों चक्कर काट रहे हो। इस बार तो पूरी तरह से दिल्ली के लोगों का ऐसा लगता है कि मन बन गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सरकार देनी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये कहना पड़ा कि हम दिल्ली को अच्छी सड़कें नहीं दे पाए, हम पीने का पानी नहीं दे पाए, हम सीवरेज सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, हम अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, हमें और 5 साल दे दिए जाएं। आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को जब स्वीकार ही कर रहे हैं कि हम 10-11 सालों में दिल्ली में सुधार नहीं ला पाए, दिल्ली के लोग जो उम्मीद लगा के लंबे समय से बैठे हुए थे, लोग दिल्ली को छोड़ कर जा रहे हैं। अब ये तो सरकार की रिपोर्ट है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। WHO ने भी यही कहा है। मुझे ऐसे लगता है कि 50 से ज़्यादा सीटें इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभी मुझे 6-7 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। आम जनता की बात छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे रोक के कहा कि बिदुरी साहब आप क्यों चक्कर काट रहे हो। इस बार तो पूरी तरह से दिल्ली के लोगों का ऐसा लगता है कि मन बन गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सरकार देनी है, जिससे कि दिल्ली खुशहाल हो सके, दिल्ली विकसित बन सके। और मोदी जी की लीडरशिप में सभी को विश्वास है कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन पाएगी। यमुना को लेकर लोगों की बहुत शिकायत है कि यमुना पहले से 3 गुना ज़्यादा दूषित हो गई है। और लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये कहना पड़ा कि हम दिल्ली को अच्छी सड़कें नहीं दे पाए, हम पीने का पानी नहीं दे पाए, हम सीवरेज सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, हम अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, हमें और 5 साल दे दिए जाएं। तो अब आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को जब स्वीकार ही कर रहे हैं कि हम 10-11 सालों में दिल्ली में सुधार नहीं ला पाए, दिल्ली के लोग जो उम्मीद लगा के लंबे समय से बैठे हुए थे, और जो सबसे बड़ी शिकायत उभर कर सामने आई है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। लोग दिल्ली को छोड़ कर जा रहे हैं। अब ये तो सरकार की रिपोर्ट है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। WHO ने भी यही कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि भाई दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में हर साल 12,000 से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। दिल्ली में लोगों की जो उम्र है वो 15 साल से कम हो गई है। ये भी रिपोर्ट्स में ये बात आई है। तो हमारा जब ऐसे हालात दिल्ली में उत्पन्न हो गए हैं, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, तो अब लोगों ने मन बना लिया है कि अब दिल्ली को भाजपा के हाथ में देंगे। अब लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीद है। लोगों को ये लगता है कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से गुजरात की तस्वीर और तकदीर बदल दी, उसी तरह से मोदी जी को एक मौका लोग देना चाहते हैं कि दिल्ली रहने लायक शहर रह पाए, क्योंकि लोग दिल्ली को छोड़ कर जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। मुझे तो इस तरह का फीडबैक आम जनता की तरफ से, मतदाताओं की ओर से और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मुझे यही फीडबैक मिला है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी के मार्गदर्शन में हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। दिल्ली खुशहाल बनेगी, दिल्ली विकसित बनेगी। यही दिल्ली वासियों का सपना है। इस सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा